नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया और यात्रा अभी तक लगातार जो उनकी चल रही है, हालांकि राजस्थान में लगभग 16-17 दिन का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो यहाँ पर रास्ता था, राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने 16-17 दिन गुजारे, उसके बाद से चर्चाएं ये थे कि हाँ, अब राजस्थान की राजनीति में और खासकर कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा रैली जो 1 दिसंबर को शुरू की गई थी, अब देखिए यहां पर एक नया ट्विस्ट आ गया है। हाल ही में केंद्र के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लिखा था कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है, कोरोना का वायरस फैलने लगा है, तो अब इस यात्रा को रोक देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वापस मुखर हुई और कांग्रेस का सीधा आरोप ये कि बीजेपी उनकी यात्रा से डरी हुई है और इसीलिए वो यात्रा रुकवाना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरा बड़ा अपडेट ये कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जनाक्रोश यात्रा रैली शुरू की गई थी, उसे स्थगित कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो कोरोना का जो केस जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और 1 दिसंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब इसे स्थगित कर दिया गया है। तो वाकई इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी जानेंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी इतने दिनों राजस्थान में रुक कर गए और तमाम सियासी संदेश यहाँ के नेताओं को देकर गए, उनके मायने क्या है, बात उस पर भी होगी। और बात होगी कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर अब किस तरीके से पार्टियों ने और लीडर्स ने अपनी कमर कसी हुई है। आज कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा आज हमारी सीधी होगी। राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आजाद साहब, समय समय पर आप हमारे विचार जी हमसे सुनते रहते हो और जनता को हमारे विचारों से अवगत कराते रहते हो। आपका जनता भी जानना चाहती है कि अब वाकई राजस्थान की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल चुकी है, बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी है। अब किस तरीके से राजस्थान के सियासी मूड को आप देखते हैं? क्या मूड है सियासत का राजस्थान में? देखिए, इन दोनों यात्राओं से, चाहे वो बीजेपी की यात्रा हो चाहे वो कांग्रेस की यात्रा हो, मैं ये समझ पाया हूं कि कांग्रेस की यात्रा से कांग्रेस को राजस्थान में तो बड़ा फायदा मिला है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इस देश में एक नया युवा भारत को जानने के लिए जो निकला है, वो भारत को पहचानने में, जानने में दिल और दिमाग से, बहुत नजदीक से भारत को पहचानने में सफल रहा है। आधा भारत देख लिया, आधा शायद वो अपनी पूरी यात्रा करेंगे, तब तक आधा और देखेंगे। तो इससे और किसी को फायदा हुआ या ना हुआ, खुद राहुल को भारत क्या है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को फायदा ये हुआ है कि उनके कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए। कार्यकर्ता सुस्त पड़े थे राज में, हालांकि उनके कामकाज तो हो रहे थे, पर हर कार्यकर्ता सोच रहा था मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। चुनाव के लिए थोड़े से सुस्त पड़े थे, टिकट के जुगाड़ में सुस्त पड़े थे। तो अब उनको ये लगा कि अभी चुनाव तो होंगे, तो इसलिए कांग्रेस को जो फायदा हुआ ये हुआ कि कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए और बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान से इस रूट पर वो सारे आए, दूर दूर से, जैसलमेर, बाड़मेर से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, गंगानगर से, हमारे इस संभाग में, कोटा संभाग में और अलवर संभाग में दूर दूर से आए और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। दौसा की मीटिंग
देखने लायक थी। मैं समझता हूँ कि मोर देन 2 लाख वहां पर आदमी थे। अलवर की मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इस भीड़ के पीछे कोई राहुल गांधी की लोकप्रियता का मामला नहीं था। ये कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि राज तो हासिल करना है, इस बहाने एकजुट होकर अपने नेता को देखने के लिए वो यहाँ आ गए। दूसरा, इस भीड़ में सरकारी कर्मचारी 50% राजकीय कर्मचारियों को भी इन्होंने प्रायोजित ढंग से, नरेगा के कर्मचारी भी आए, सब आए, लेकिन पब्लिक भी आई। ये मैं नहीं कहता कि ये सब आए, पब्लिक भी आई और बड़ी संख्या में कांग्रेस सफल हो गई कि मैनेज किया कि रैली को उन्होंने मैनेज किया और सफल हो गई और पीसफुल यात्रा निकल गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रोश रैली थी, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि आक्रोश के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो मैनेज नहीं कर पाए। और ये जो नीचे के जो नेता थे वो लोकप्रिय भी नहीं थे, ना लीडर थे। कोई चुनाव जीत रहा था, किसी को टिकट मिला, ऐसे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में यात्रा निकाली। तो उनमें ना तो कोई अट्रैक्शन था, ना वो पब्लिक के कहीं काम आ रहे थे। वो इस तरह के कार्यकर्ता थे जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, लेकिन पब्लिक में उनकी साख नहीं थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी पब्लिक में साख नहीं है, और नेताओं की में भी जो बीजेपी के 3 बड़े मंत्री हैं उनकी भी कोई साख नहीं है, क्योंकि वो दुख सुख में जनता के बीच में नहीं आए और नहीं उनके साथ हुए कभी। तो इसलिए लोग नहीं आए। अगर नेता आते तो लोग आते। वसुंधरा जी की कमी। सर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी साख नहीं है, बाकी के 3 मंत्रियों की और भी साख नहीं है। अगर नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और ये 3 मंत्री और कौन है? उनकी साख इसलिए नहीं है कि वो बाई चांस तकदीर से लकीली वो मंत्री तो बना दिए गए ऊपर से। वो जनता ने उनको, जनता के मन में कोई इस बात की खुशी नहीं थी कि साहब हमारे नेता को मंत्री बनाया। दिल्ली ने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के लोगों को मंत्री बनाया, जनता की मर्जी के नेता नहीं थे। और वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए। उन्होंने राजस्थान के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुए, जनता के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुए। पब्लिक में जो लूट खसूट की राजनीति कांग्रेस में चल रही थी, लूट रहे थे, कार्यालय भ्रष्टाचार से लिप्त थे, सारे दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा था, बिजली पानी की बहुत परेशानी थी, ट्रांसफार्मर की कमी थी, खाद बीज की कमी थी, महंगाई सब हो रही थी, लूटपाट सब मचा हुआ था। उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है बीजेपी की रैली को समर्थन इसलिए नहीं दे रहे थे कि भाई इस जमात का कोई नेता नहीं है। अगर वसुंधरा राजे होती तो निश्चित तौर पर आक्रोश रैली की इतनी बड़ी गूंज होती कि दिल्ली तक। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी अभी शायद अलवर से या कोटा से ही यात्रा बीच में छोड़ के चले जाते अगर वसुंधरा होती तो, क्योंकि वो एक आंधी जबरदस्त आती कार्यकर्ताओं की। और उस भीड़ के सामने वो आक्रोश रैली, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा को, जी वो भारत जोड़ो यात्रा को छुट्टी कर देते। 3 मंत्रियों का जो 3 मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान में कोई दिलचस्पी नहीं दी, राजस्थान के लोगों में कोई तवज्जो नहीं रखी, ये लोग कौन है? 3 उनकी शक्ल नहीं पहचानते लोग, उनको टीवी पर देखा है, अखबार में देखा है। कौन है सर ये 3 नेता ऐसे? उनको टीवी में देखा है, अखबार में देखा है, कभी आए नहीं। हमारे जिले में तो कोई मंत्री आया नहीं, ना कोई मीटिंग करी, ना कोई लेना ना कोई देना। ऐसे ही सब जिलों का हाल है। ये लोग आज सर्किट हाउस में बैठ के मीटिंग करके चले जाते हैं, एक वीसी करते हैं। ये वीसी नया रोग चल गया। इस वीसी के कारण गहलोत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि गांव का आदमी अपनी फरियाद लेके कोर्ट में एसडीओ के जाता है, बिजली पानी के दफ्तरों में जाता है। वहां पता चलता है कि हमारा अफसर तो कलेक्टर साहब ने वीसी पर है। कलेक्टर साहब कहता है कि हम सीएम की वीसी में है। तो ये वीसी इनको मार कर लेगी और जनता बेचारी मूक दर्शक रहेगी।
और जनता की आवाज कोई ग्रीवेंसेस सुनने वाला नहीं था। इतना बुरा सर, ये हाल है। 3 उसके मंत्री कौन है? बावजूद इनके बारे में जानना चाह रहे थे, 3 मंत्री को। है, ये जो मंत्रियों का जिक्र आप जो कर रहे हैं, जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये कौन से मंत्री हैं ये? एक तो शेखावत जी है जोधपुर से, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत, ये पानी के महकमे के मंत्री हैं। बड़े जी, दुर्भाग्य की जी, बात है कि आज राजस्थान को पानी की जरूरत है, चंबल का पानी की जी, आवश्यकता है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। जी। अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से चाहे लड़ना पड़े, पर ये हुँ, पानी का इंतजाम होता, पैसे रुपए का हुँ, इंतजाम होता, जिससे योजना हुँ, सफल होती। उसमें वो असफल रहे, और जिलों में दौरे का तो उनका कोई मतलब ही नहीं, ना कोई लोग जानते ना कोई पहचानते। दूसरे हुँ, हुँ, मेघवाल जी हैं। मेघवाल जी हुँ, अच्छे भले आदमी, सारी बात है, लेकिन वो बीकानेर तक सीमित है। वो बीकानेर के हुँ, आगे बाहर नहीं जाते कहीं पर भी। और तीसरा हुँ, कैलाश जी चौधरी है, वो बाड़मेर से आगे नहीं निकलते। तो ये हुँ, केंद्रीय मंत्री होते हुए जो राजस्थान के गांव और ढाणियों को नहीं जाने, इनसे पूछे हुँ, पांच पांच ढाणियों का नाम गिना दो एक एक जिले में, तो ये हुँ, नहीं बता पाएंगे। तो ये हुँ, कैसे हुँ, हुँ, मंत्री हमारे तो समझ से बाहर है। तो इसलिए बंटा ढाल हो गया। आज बीजेपी का केवल एक ये सोच है कि कांग्रेस को हम अब की बार हरा देंगे, इनका शासन भ्रष्टाचार का है, भ्रष्ट आचरण रहा है इनका, और जनता भी बहुत नाराज है, किसान भी नाराज है। खाली इससे काम नहीं चलेगा। जब तक लीडर नहीं देंगे बीजेपी वाले कि हुँ, लीडर हुँ। कौन है, वसुंधरा जी को अगर लीडर बना दिया तब जाकर के कांग्रेस से मुकाबला होगा, वरना तो कांग्रेस के आगे इनकी जमानतें जब्त होंगी, आप देख लेना चाहिए। यानी आपका सीधे तौर पर कहना ये है कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में कमान नहीं दी गई, तो फिर बीजेपी यहाँ से साफ हो जाएगी और कांग्रेस वापस सरकार बना लेगी। निश्चित तौर पर आप देखिए ना, उसमें हिमाचल में क्या हुआ, वहाँ लीडरलेस पार्टी हुँ, बना दी, वहाँ धूमल जी को हटा दिया, दूसरों को हटाया, उनकी सुनी नहीं, हुँ, हुँ, तो धरती चाट गए। आप खाली गुजरात की हुँ, बात करते हो, तो गुजरात में तो नरेंद्र मोदी 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। आज भी उनका मन गुजरात में, काम सब जगह हो रहे। हमारे यहाँ जो जो मुख्यमंत्री रहे, उनके हुँ, क्षेत्रों में उनका वो मजबूत है। सुखाड़िया जी उदयपुर में मजबूत थे, अपने जी। गहलोत साहब जोधपुर में मजबूत है, और जो भी हुँ, मुख्यमंत्री रहे अपने क्षेत्रों में मजबूत रहे, और वहाँ काम करते हैं जम के, बाकी क्षेत्र अधूरे रह जाते हैं। कहने को तो ये है कि मुख्यमंत्री के लिए सारा प्रदेश एक जैसा है, लेकिन काम करते हैं अपने क्षेत्रों में। तो इसी प्रकार लीडर की जरूरत है। अगर वसुंधरा राजे होती तो आज हुँ, हुँ। राजस्थान के हालात दूसरे होते। वसुंधरा के अच्छा बिना सर, इनकी आक्रोश रैली पिट गई। बिल्कुल। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में इतने दिनों रुकी, अशोक गहलोत से भी उन्होंने चर्चाएँ की, सचिन पायलट से भी चर्चाएँ की। क्या लगता है कि अभी तक जो शीत युद्ध पायलट वर्सेस गहलोत का जो चल रहा था, क्या अब राहुल गांधी के राजस्थान में रुकने के बाद आपको लगता है कि कुछ कमी आई होगी और इस बार कांग्रेस वापस एकजुट हो जाएगी चुनाव तक? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं। आपने देखा नहीं, अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, धड़े झुके क्यों है, मुंह से कोई हुँ, बोला नहीं, राहुल के आगे सब चुप रहे, लेकिन मन की गांठ निकली नहीं। मन में की गांठ थी जो झुकी क्यों है, उसका कोई असर नहीं पड़ा। नारों में भी देखो, सारे कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे थे। राहुल जी। गांधी के नारे ज्यादा लगे, अपने अपने नेताओं के नारे खूब लगे। तो वो गांठ तो वैसा कि जू की तू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कांग्रेस को ये जरूर मदद मिली कि उनके कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए, और उनको हुँ, बात यह है कि, और राहुल गांधी को देश को जानने का नजदीक से मौका मिला, कहाँ का जलवायु और कैसा है, खान पान क्या है क्या नहीं है। तो एक नौजवान देश का नेता के रूप में हुँ, यात्रा पूरी कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि वो देश को जान जाएगा। वरना आज कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे देश को जाने। इंदिरा हुँ। गांधी के बाद संजय राहुल गांधी संजय गांधी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं जो पूरे देश के बारे में जानता। कोई नॉर्थन इंडिया को जानता है, कोई साउथ को जानता है। अब राहुल गांधी जरूर
देश में मोदी जी के बाद एक दूसरा व्यक्ति जरूर देश में खड़ा हो जाएगा जो भारत को जानता हो। और राहुल गांधी तो जाते जाते अब राजस्थान के कांग्रेस तमाम लीडर्स को ये भी कह गए कि अब महीने में एक बार तो उन्हें पैदल चलना चाहिए कम से कम। ये तो देखो फिर योग आश्रम ज्वाइन कर ले, फिर ये क्यों नहीं कह के गए कि महीने में एक बार तो आप गांव में जाओ, लोगों को जानो। खुद राहुल गांधी ने गांव के हालात जानने की कोशिश नहीं की, किसी सरपंच से बात नहीं की, किसी गांव की पंचायत में जाके चौपाल पर नहीं बैठे। तो ये जो गांव के हालात क्या है, गांव का दर्द क्या है, उसको राहुल गांधी नहीं जान पाए, ना ही उन्होंने उसको जानने की कोशिश की। वो तो खाली ये है कि इलाका देख लिया और वहां रास्ते में मिले जिन लोगों से बात कर ली। कांग्रेस में पूरा एकजुट होकर के उनकी यात्रा में जरूर सहयोग किया है, लेकिन भारत का गांव क्या है, ढाणी क्या है, उसको राहुल गांधी नहीं जान पाए, जाने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने तो वहीं 5 स्टार बना दिया, वहीं रुकने की जगह बना दी, वहीं सारा काम कर दिया। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर बीजेपी में वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी गई तो कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, बीजेपी का यहाँ पर सफाया हो जाएगा राजस्थान में। जिस तरीके से राहुल गांधी को, इसमें कतई दो राय नहीं है कि ये छुट भैया जो नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, बिल्कुल। शायद नेटवर्क, डॉक्टर साहब शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब का सीधे तौर पर यही कहना यहाँ पर कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में बीजेपी ने कमान नहीं दी तो यहाँ पर बीजेपी का सफाया और कांग्रेस की वापस सरकार, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से राहुल गांधी को गांव तक लोगों के बीच पहुंचना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और शायद अगर जिस तरीके से यहाँ के तमाम कांग्रेसी मंत्रियों को ये कहा गया कि वो भी महीने में एक बार पैदल पहुंचे, लोगों के पास जाए, तो उसके लिए डॉक्टर रोहताश जी का सीधे तौर पर कहना कि फिर तो योगासन वगैरह कर लें, इस तरह की कोई चीजें हो, क्योंकि पब्लिक तक तो हमेशा पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ही किसी नेता की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और पब्लिक की वजह से ही सियासत होती है और सियासत करने वाले अपनी कुर्सियों पर मौजूद रहते हैं। बहरहाल, आने वाले वक्त में अब राजस्थान में और जिस तरीके से सियासी माहौल जो बदल रहा है, जिस तरीके से चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तमाम चीजें अभी और भी सामने आएंगी और देखना होगा कि क्या कांग्रेस की चुप्पी फिर टूटती है, क्या बीजेपी में कोई बड़ा फैसला होता है। तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होती रहेंगी, लगातार बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल डॉक्टर रोहताश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।